सिवनी मालवा में सोमवार को निजी स्कूल संचालकों द्वारा आयोजित एक बैठक में आरटीओ विभाग की कार्यप्रणाली से प्रताड़ित टैगोर स्कूल के संचालक प्रवीण अवस्थी ने कहा कि आरटीओ विभाग में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। हमें भारी भरकम फीस आरटीओ को रिश्वत के रूप में देनी पड़ती है। स्कूल संचालक यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह डाला कि आरटीओ अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत नहीं लेते हैं, आरटीओ में बैठे दलाल उनके माध्यम से पैसे जाते हैं। आपको बता दें कि सिवनी मालवा में 12 जुलाई को आरटीओ अधिकारी निशा चौहान ने टैगोर स्कूल की बस बिना परमिट चलते पाए जाने पर 10,000 का चालान काटा था। इस विषय को लेकर जब आरटीओ अधिकारी निशा चौहान से चर्चा करना चाही तो व्यस्त होने के चलते आरटीओ अधिकारी ने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर से बात करती हूं। आरटीओ विभाग द्वारा किस तरह से स्कूल प्रबंधकों को परेशान किया जा रहा है? सारे स्कूल संचालक जिनके स्कूलों में वाहन चल रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम फीस में, नो प्रॉफिट नो लॉस में बच्चों को गांव-गांव से लाकर और मैक्सिमम बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था जमा रहा है। आज जब सिवनी मालवा से बनापुरा का ऑटो का किराया मेरे ख्याल से 20 रुपये हो गया है, जाने का 20 रुपये आने का हो गया है, तो अगर अपन उसको 40 रुपये माने और 25 दिन में अगर अपन स्कूल लगाएं तो 1000 रुपये अगर अपन पर मंथ माने उसको, सिवनी मालवा में सारे स्कूल वाले मैक्सिमम 350 से 400 रुपये में बच्चों को लेके आते हैं। लेकिन आरटीओ में हमें इतना पैसा देना पड़ता है। हमारा परमिट का प्रावधान है कि 3 महीने से लेकर 5 साल तक का परमिट बनना चाहिए, लेकिन कई बार निवेदन करने के बाद भी ये हमें 3 महीने से ज़्यादा का परमिट बना के नहीं देते और हमें साल में 4 बार परमिट के लिए जाना पड़ता है। परमिट के शुल्क के अलावा जो आरटीओ का ऊपर का खर्चा है वो खर्चा भी हमें देना पड़ता है। जहाँ तक फिटनेस का मामला है, अभी परमिट का मामला, अभी पेपर में छपा कि टैगोर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की बस बिना परमिट के चलती पाई गई, जबकि रीजन ये है कि हम उसका शुल्क जमा कर चुके थे, क्योंकि मैडम छुट्टी पर थी और मैडम का कोई एक अंगूठा लगता है, उसके बाद परमिट इशू होते हैं। क्योंकि मैडम की छुट्टी होने के कारण परमिट इशू नहीं हुए और स्कूल चालू हो गए थे, तो स्कूल में बच्चों को लाल ले जाने का काम तो चालू था। तो मैडम की लापरवाही के कारण, मैडम की अनुपस्थिति के कारण वो परमिट हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाए और मैडम ने उसके बाद भी हम पर 10,000 रुपये का जुर्माना कर दिया। तो गाड़ियों में पैनिक बटन, जीपीएस सिस्टम और स्पीड गवर्नर के लिए सरकार ने 13 कंपनियों को अनुबंधित किया है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही दुकान खोल के, आरटीओ कार्यालय में सिर्फ एक ही दुकान खुली हुई है और जहां जो काम हमारा 3,000 से 3,500 रुपये में होना चाहिए वही काम हमारा 15,000 रुपये तक में होता है और हमको इसके कारण बहुत भारी भरकम फीस आरटीओ को रिश्वत के रूप में देना पड़ती है। तो आप आरटीओ से ही बात करिए कि आप इनको रीजनेबल रेट में सब काम करके दें ताकि ये शिक्षा को और प्रचार प्रसार अच्छे से कर सके। आपके द्वारा किसी तरह लिखित में कोई आवेदन या ज्ञापन दिया गया है संबंधित अधिकारियों को? अब क्या, अभी तक तो क्या था कि अब ये मान के चल रहा था कि अब चूंकि तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करें, लेकिन अब जब समस्याएं जब सिर से ऊपर होने जा रही हैं तब लिखित में भी आवेदन करेंगे। और ये जो आंदोलन है, आंदोलन का एक पार्ट आरटीओ भी है, आंदोलन का एक पार्ट आरटीओ है कि हम उसकी भी समस्या से ग्रसित है। आपने आरटीओ अधिकारी पर रिश्वत का आरोप लगाया है, तो इस तरह आपने अभी, चूंकि आरटीओ अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से कोई रिश्वत नहीं लेते हैं, लेकिन जो आरटीओ में दलाल बैठे हुए हैं और आप देख लीजिए, हर फिटनेस के पीछे, हर बीमे के पीछे, हर लाइसेंस के पीछे, चाहे वो स्कूल का हो चाहे जनरल लाइसेंस हो, सबके पीछे हर दलाल का नाम लिखा रहता है कि ये फलाना ठिकाना। वो दलाल के माध्यम से ही पैसे लेते हैं और जो काम 300 रुपये में होना चाहिए वो काम वो 3,000 में करते हैं। मैं आपके माध्यम से आरटीओ कार्यालय पर रिश्वत लेने का आरोप लगाता हूं, लेकिन वो दलालों के माध्यम से लगाता हूं। क्या आखिर इतने दलालों का आरटीओ में क्या काम है? आपके द्वारा अब तक कितनी रिश्वत दी गई है दलालों के माध्यम से? हम तो हर बार ही देते हैं, बिना दलाल के कोई काम ही नहीं होता। आप तो जनरल लोगों से पूछ लीजिए ना कि आपका लाइसेंस, आपके फिटनेस, आपके परमिट, सामान्य गाड़ी वाले से पूछ लीजिए आप कि बिना सीधे जाके क्या कहते हैं आरटीओ कार्यालय में बनी है क्या, कि आप दलाल के माध्यम से गए तब बनी है? बिना दलाल के माध्यम के आपका लाइसेंस बन ही नहीं सकता। तो 50 बार जाओगे, 50 बार आपको रिजेक्ट कर देंगे। दलाल के माध्यम से एक बार में ही आपका लाइसेंस बन जाएगा।